जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या और श्री राम को लेकर चर्चा खूब हो रही है। सुर्खियों में राम मंदिर है, भगवान राम है और राम पर लिखी धार्मिक पुस्तकें हैं। बिहार सहित देश भर के नेता भगवान राम पर सवाल उठाते रहे हैं। कभी जाति पर सवाल उठाया जा रहा है, कभी राम को मानने वाले पर सवाल उठाया जा रहा है, और अब राम को न मानने वाले लोग सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन हम चर्चा आज करने जा रहे हैं कि राम पर, राम धुन को लेकर, राम की भक्ति को लेकर जिस तरीके से संत समाज दुनिया भर की निगाहों पे चढ़ा हुआ है, देश के कई लोग उनके समर्थक हैं तो कई लोग उनके आलोचक हैं। आज सोशल मीडिया की हम चर्चा कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक्स पे आज हैशटैग चलाया जा रहा है। कुछ लोग इनके समर्थक हैं, कुछ लोग इनके विरोधी हैं। ये शख्स हैं देश के सबसे बड़े संत महात्मा। वो दुनिया देख नहीं सकते हैं अपने आंखों से, लेकिन उनके पास ज्ञान का जो चक्षु है, ज्ञान की जो आंखें है, उससे उन्होंने दुनिया के सामने, न्यायालय के सामने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर जो उन्होंने तर्क दिए हैं, जो सबूत और साक्ष्य उन्होंने कोर्ट को दिया था, और उसी आधार पर राम जन्मभूमि के मामले पर जो मुकदमे लंबे समय तक न्यायालय में चल रहे थे, उनमें प्रमाण के तौर पर इनके विचार और इनके कही हुई बातों का उल्लेख किया गया, और नतीजा कि भगवान राम के जन्मभूमि पर अयोध्या में विराट मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को है। लेकिन आज ये चर्चा में क्यों है? दरअसल सोशल मीडिया पर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी को लेकर कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट रामभद्राचार्य। दरअसल ये कथावाचक हैं, संत हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर राम कथा कहते हैं, और इसी बीच रामायण में तुलसीदास द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों की इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने कहा कि जो लोग राम को नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति, हम वो शब्द दोहरा नहीं सकते हैं। उस शब्द से एक समाज के से जुड़े हुए लोगों को काफी पीड़ा होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोग राम की भक्ति करता है, वो उच्च विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उच्च जाति वाले व्यक्ति होते हैं, उच्च समाज वाले व्यक्ति होते हैं। जो नहीं करते हैं वो निम्न जाति, निम्न विचार वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में इसका सीधा ताल्लुकात है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता बार बार यही बात कह रहे हैं, राजद के नेता कह रहे हैं, बिहार सरकार के एक शिक्षा मंत्री हैं, वो इसी ग्रंथ की कुछ पंक्तियों को लेकर, कुछ लाइनों को लेकर बार बार कहते हैं, शूद्र, नारी, चमार, कुछ करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उन शब्दों को हम दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इसी तरीके के शब्द स्वामी भद्राचार्य महाराज जी का वायरल हो रहा है और इस पर इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी जा रही है उसमें कई तरीके के लोग हैं। ज्यादातर इनके जो आलोचक हैं, आप स्वामी भद्राचार्य महाराज के प्रशंसक हो सकते हैं, इनके आलोचक हो सकते हैं, इनको मानने वाले लोग हैं, इनको नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी विद्वता, इनके ज्ञान, इनकी भक्ति भाव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और हम इसे इतर, न हम इनके समर्थक हैं, न हम इनके विरोधी हैं। हम जो सोशल मीडिया पर बातें की जा रही है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। गिरफ्तार करने की बातें की जा रही है, इंडिया में ट्रेंडिंग में है, नंबर 1 पे है, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। सच में देश बदल गया है, धर्मगुरु राजनीति कर रहे हैं और राजनेता धर्मगुरु बन गए हैं, ये बात कही जा रही है। और ये सीधे तौर पे धर्म गुरुओं को कहा जा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं। कई इनके बयान भी आए हैं, कई टीवी चैनल पर इनके शो भी आते हैं, और इन सबके बीच अब इनको लेकर अलग अलग बातें लिखी जा रही है। कई लोग इनको जलील कर रहे हैं, जो राम को नहीं भजता वाला जो लाइन है यहाँ पे, को आप
कितने जूते मारिएगा, ये ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और सीधे तौर पे कई सारे लोग हैं, ये तथाकथित तनातनी हिंदू धर्म के फर्जी पैरोकार हैं, हमें बहुजन भाइयों को ना जाने क्यों बिना मतलब याद करते रहते हैं। अलग अलग बातें कही जा रही है, कई जगहों पर सोशल मीडिया पर इनको गाली दिया जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि इनके हम समर्थन में खड़े हैं। लेकिन स्वामी भद्राचार्य महाराज के देखिए, अब इनको कई लोगों ने कहा कि एक मुहावरा है उसका इन्होंने दिया है, हालांकि उसकी भी चर्चा करना उचित नहीं है क्योंकि ये दिव्यांग है। और सवाल प्राकृतिक भगवान के अगर किसी चीज में अगर किसी कमी को लेकर अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं तो इंसानियत के नाते वो सही नहीं होगा, मेरा मानना है। इसी वजह से हम वो तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं करें। आप खुद सोशल मीडिया पर जाकर उन एक एक लाइनों को पढ़ लीजिए तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। और इन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये समाज को दीमक की तरह बांट रहे हैं, काट रहे हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही है। थोड़ा और जोर लगाकर ट्रेन करा लीजिए, कुछ लोग हैं। इनके उस बयान को भी लोग दिखा रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। इस देश में ऐसे लोग संत महात्मा है, इतनी नफरत इनके अंदर कैसे आ जाती है, इनकी गिरफ्तारी कब होगी। तो ये तमाम बातें कही जा रही है और इनके उन बयानों को भी संदर्भ में रखा गया है और अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। किसी भी धर्म गुरु या कथावाचक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी जाति सूचक शब्दों के साथ उसकी चर्चा करे। ये बिल्कुल सही लाइन है, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, चाहे स्वामी रामभद्राचार्य महाराज हो या फिर कोई आम आदमी हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे जाति के ऊपर सवाल करे, इस तरीके से टिप्पा टिप्पणी करे। ये बिल्कुल सही नहीं है। आदर्श लिख रहे हैं कि ये शब्द सब समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक साधु संत जिसे लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं, उसके मुखारविंद से अगर ऐसी भाषा निकलती है तो वो ब्राह्मण और जातिवादी हो सकता है, एक साधु और पूज्य नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हैं और कई सारी चीज़ें उनके बारे में दिखाई जा रही है, अलग अलग चीज़ें हैं। प्रियांशु लिख रहे हैं कि अब देश में कथावाचकों के माध्यम से जाति व्यवस्था के ठेकेदारों का असली चेहरा सामने आ रहा है और इसमें इन्होंने कई लोगों का नाम लिया है, गुप्तेश्वर पांडे, भद्राचार्य, राजन तिवारी, धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर सभी जातिवादी और अलग अलग नचनियों को नंगा करते रहिए, ये लताड़ लगाइए तभी समाज से बेहतर बन पाएंगे। तो तमाम चीज़ें। और स्वामी भद्राचार्य महाराज की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उनकी उम्र पर भी सवाल उठाया गया है। हम इन तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या किसी संत को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या किसी सब समाज में रहने वाले लोगों को इस तरीके से किसी संत को लेकर बोलना चाहिए? या जिस व्यक्ति को समाज में उतना सम्मान हर जाति हर धर्म के लोग देते हैं, हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अगर किसी के लिए इज्जत और सम्मान करना जानता है तो ऐसे में आपको भी अपनी गरिमा को बचाए रखने की जरूरत है, चाहे आप साधु हो या फिर आप कोई आम आदमी हो। जिस तरीके से स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी के बारे में यह बातें लिखी जा रही है, इससे कई लोग सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल सोशल मीडिया पर इनकी अरेस्टिंग की मांग, इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस इनको चुपके से गिरफ्तार करके लेके चले जाए। इनके हजारों करोड़ों समर्थक हैं, दुनिया भर में हैं प्रशंसक। इसी प्रकार से हजारों लोग इनसे नाराज भी हैं, इनकी बातों से। फिलहाल इन तमाम चीज़ों को हम आपके जजमेंट पर आप खुद तय कीजिए कि एक स्वामी को, एक संत को क्या किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इनके बाद जो लोग इनके ऊपर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं या जिस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही है? ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।